In the name of Allah, the gracious and the merciful. Our main domain of today's discussion is जी बेटा is the nano technology. Okay, हम नैनो टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो बेसिकली हम थ्री मेन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे. वन और फर्स्ट इज अबाउट classifications, how we classify these nanomaterials. Clear? And it's very important before we go in depth about their synthesis system. तो हम synthesis से पहले classification discuss करेंगे, then we discuss in detail about a different type of approaches or techniques that are used to synthesize these material, and after synthesis we discuss about characterization. हमने लास्ट लेक्चर में भी बेसिकली मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया था कि कैरेक्टराइजेशन कैसे की जा सकती है. क्लियर? ओके, द फर्स्ट थिंग हमने आज बात करनी है इन शॉर्ट अबाउट दीज थ्री. फर्स्ट इज अबाउट अ क्लासिफिकेशन, सेकंड एज अ सिंथेसिस ऑफ अ नैनो मटेरियल्स और अ नैनो बेस पार्टिकल्स. ओके, क्लासिफिकेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली मैं इसको अगेन डिवाइड इन टू मेन कैटेगरीज based upon their shapes and geometry, and the second based upon its chemical nature. तो हम दो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को आज इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अबाउट शेप, कि ऑन द बेस ऑफ दिस शेप हम किस तरीके से इन मटेरियल्स को डिवाइड करेंगे एज वेल एज ऑन द बेस ऑफ देयर ज्योमेट्री. ठीक है, सेकंड जो मैंने बात की इज सेकंड कैटेगरी एज अ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन देयर कंपोजिशन और अ केमिकल नेचर. ठीक है, तो केमिकली वो किस मटेरियल के बने हुए हैं, बेस्ड अपॉन देयर केमिकल नेचर वी क्लासिफाई दीज पार्टिकल्स. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस डोमेन कि हम नैनो मटेरियल्स को बेस अपॉन देयर शेप एंड ज्योमेट्री किन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. देन वी मूव टुवर्ड्स द केमिकल नेचर. क्लियर? ओके, देयर आर मोर देन 20 different types, but I'll try to cover 9 to 10 basic types of nano materials जिनको बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी में, हेल्थ इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो बेस्ड ऑन देयर शेप एंड ज्योमेट्री पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. वेट. ओके, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट शेप जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इट्स इज नाउन एज अ नैनो केजेस. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ये हम शेप की बात कर रहा हूँ, ये नैनो केजीज की मैं कर रहा हूँ. ठीक है, तो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन मोस्ट वाइडली यूज इन टुडेज इंडस्ट्री इज अ नैनो केजीज. क्या होते हैं इन शॉर्ट में अभी आपको बताऊंगा. द नेक्स्ट इज अबाउट अ क्रिस्टल्स, एंड दीज क्रिस्टल्स आर नोन एज अ नैनो क्रिस्टल्स. ठीक है, ओके. द थर्ड कैटेगरी जिनको हम कहते हैं, these are type of small belts, and these belts are known as a nano belts. Clear? Okay. In the same way, based upon their shape and geometry, there are fibers. तो उनको हम क्या कहेंगे, ये नैनो फाइबर्स हैं हमारे पास. ठीक है, ओके. After nanofibers, the fifth most commonly reported type is particles that are nano and meter in their dimensions are known as a nano particles. ठीक है, ओके. नैनो पार्टिकल्स के अलावा अगर हम बात करें, देयर आर सम ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो इनको हम नैनो ट्यूब्स कहते हैं. ठीक हो गया. एंड द सेवन इज स्मॉल वायर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर नोन एज अ नैनो वायर्स. और एट द एंड और सेकंड लास्ट से हम बात करेंगे अ वेरी फेमस टाइप ऑफ डॉट्स जिनको हम क्यू डॉट्स कहते हैं. आर दे आर आल्सो नोन एज अ क्वांटम डॉट्स. ठीक है, क्वांटम डॉट्स आर सिंपली क्यू डॉट्स, जो कि मेडिकल
फील्ड में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है। एंड एट द एंड वन ऑफ द ब्रॉड टर्म that is known as a nano composites. Clear? So that's why I said these classifications are very important. तो हम अगर बात करें based upon their geometry or based upon their shape, then there is a large category of nanomaterials. और इन nanomaterials को हम क्या कहते हैं? Either there are nano cages or एक मिनट बेटा माइक ऑफ करूं, श्योर है? ओके, either there are nano cages or nano crystals, nano belts, nano fibers, nano particles, nanotubes, nano wires or dots in the form of dots that are known as the quantum dots, or composites are it's a cluster of a different quality of compounds. ठीक है, तो इनको हम nano composites कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया कि there are 9 main types of nanomaterials that are classified on the base of their shapes and geometry. ठीक है, ओके, इन शॉर्ट में इसको डिस्कस करूंगा। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल केजीज की बात करते हैं तो एज द नेम इंडिकेट दैट कि ये क्या है, देयर केज लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं फॉर एग्जांपल कि बेटा यहाँ पे देखें, हमने ऐसी बात की कि ये इस तरीके से एक हमारे पास केज है एंड इन द सेम वे we draw this structure. ठीक है, एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत से डिफरेंट मैश है या नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में हमने क्या करना है, we pack our desired particles. Suppose that मैं इनको यहाँ पे कलर कर रहा हूँ इन ब्लू, तो हमने अपने रिक्वायर्ड ड्रग्स के कंपाउंड्स हैं, कोई आपके यूजफुल एक्सट्रैक्ट्स हैं, हम इन नैनो केजीज में इनको ट्रैप करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट टाइम अगर नैनो केजीज पे काम किया गया था इन 2002, और इस डाटा को पब्लिश किया गया था फॉर द यूज इन द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड पैकेजेस में, मेडिकल लाइन में इसको यूज किया गया। तो दिस इज अबाउट नैनो केजीज के। नैनो केजीज बेसिकली क्या है, ये इस तरीके के, अगर हम इसको डिफाइन करूं अगर, तो नैनो केजीज आर नाउन एज अ हॉलो केजीज। तो बेसिकली ये क्या है, ये इंटीरियर साइड पे ये होलो केजीज होते हैं। ठीक है, दैट होलो फ्रॉम इंटीरियर, और इंटीरियर साइड पे हम फिलिंग करते हैं अपने रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि दे हैव सम पोर लाइक और पोरस इंटीरियर पोर्शन, और they have some porous wall of, ये porous wall है किस चीज की, of metallic nanoparticles। ठीक है, जो कि हम मेटल्स को स्पेशली यूज करते हैं या फिर नॉन मेटेलिक को भी यूज कर सकते हैं। तो पोरस वॉल है और उस वॉल में हम डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पोरस वॉल ऑफ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो दे रेंज फ्रॉम 100 to from 10 to 100 or more than 100 nanometer। ठीक है, तो नॉर्मली इनको हम क्या कह रहे हैं, दे आर नाउन एज ए नैनो केजीज। ठीक है, इसके अंदर ये पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर हम अपने रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस को फिल करके वी आर एबल टू अचीव अवर डिजायर्ड फंक्शंस। आइदर वो हमारे कोई कंप्यूटर चिप्स को हम डिजाइन कर रहे हैं, हम बायो चिप्स को डिजाइन कर रहे हैं, या फिर हम एक बल्क मटेरियल को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, या फिर हम अपनी इंडस्ट्री में या अपनी मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल साइंसेज में कोई न्यू प्रोब्स बना रहे हैं। ठीक है, हम उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट मेन क्लासिफिकेशन इज नैनो केजीज। क्लियर? ओके, केजीज के बाद अगर हम बात करते हैं तो देयर आर क्रिस्टल्स, एज अ नेम इंडिकेट दैट कि ये बेसिकली दी स्ट्रक्चर्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो ये जो मैं आपको ये नेम्स बता रहा हूँ, अगर आप गूगल इमेजेस पे जाके सर्च करेंगे तो ये केजीज या स्ट्रक्चर सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो क्रिस्टल्स बेसिकली दे आर क्रिस्टलाइन इन शेप एंड दे फॉल इन द साइज रेंज। अगर साइज की इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये भी नॉर्मली 100 नैनोमीटर्स के डायमीटर में
फॉल कर रहे हैं, ठीक है। एंड द नेम इंडिकेट क्रिस्टल्स, दैट्स व्हाई दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अबाउट बेल्ट्स, ठीक है, दैट आर नैनो बेल्ट्स। ओके, बेल्ट्स की अगर बात करें, दे आर वेरी फाइन, वेरी थिन रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रा करूं, 1 मिनट, कि दे आर जस्ट लाइक अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर। ये इस तरीके से हमारे पास एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, दे आर नाउन एज अ बेल्ट्स, ठीक है। ना ही ये स्फेरिकल है, ना ही ये हॉलो है फ्रॉम इंटीरियर साइड, ना ही ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ना ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनको मैं क्या कह रहा हूँ, इनके अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दे आर वेरी थिन ribbon like structures, and they range in their size from 30 nanometer to 300 nanometer in size, ठीक है। तो हम डिपेंड अपॉन कि आप किस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। सपोज दैट कि अगर मैंने पर्पस की बात की है, फॉर इन ऑर्डर टू अचीव अ डिजायर्ड फंक्शन, कि अगर हम नैनो रिबन्स की बात करें तो हम किस किस फील्ड में यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये स्मॉल बेल्ट्स लाइक हैं, तो इन बेल्ट्स में क्या होती है, दे हैव अ वेरी माइन्यूट टाइप ऑफ कैविटीज, ठीक है। और इस वजह से दे हैव वेरी फाइन साइड ऑफ कैविटीज। इनको हम यूज कर सकते हैं फ्रॉम ऑप्टिकल पर्पस, ऑप्टिकल ऑप्शंस पर्पस के लिए, ऑप्टिकल इंडस्ट्री में इसको यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स इससे हम बना सकते हैं, ठीक है। आई ट्रीटमेंट के लिए इंडस्ट्री में अगर कोई ट्रीटमेंट में हम कोई मटेरियल को डिजाइन करना चाहते हैं, तो इट इज बेटर टू यूज सच टाइप ऑफ फाइबर्स और अ बेल्ट्स, ठीक है। दे हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीचर्स। एक फिजिक्स की एक है, इसको थोड़ा सा आप लोग अगर देख लीजिएगा, इस टर्म को नोट कर लें, दैट इज अ पीजो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो इसको हम अगर बात करें, दे हैव अ पीजो इलेक्ट्रिक एबिलिटी और पीजो इलेक्ट्रिकल फीचर्स, ठीक है। तो इसको हम थर्मल एज वेल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए भी इन नैनो फाइबर्स को यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्मॉल साइज ऑफ कैविटीज। तो इसकी जो कैविटीज हैं, उन कैविटीज को फर्दर ऑप्टिकल फंक्शन या डाटा के स्टोरेज या डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है जी बेटा। एनी कंफ्यूजन? अभी तक ही हमने 3 मेन कैटेगरीज को डिस्कस किया है, दैट इज नैनो केजीज, नैनो क्रिस्टल्स एंड नैनो बेल्ट्स, ठीक है। ओके ओके, द नेक्स्ट, यस सर, क्लियर है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम फिर जल्दी से मूव करते हैं अबाउट द फोर्थ कैटेगरी। जी अहमद, आप पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, अहमद हैंड रेज किया आपने। जी जी सर। सर आपने नैनो बेल्ट का जिक्र किया है, तो सर ये जो आपने पीजो इलेक्ट्रिक फीचर्स की बात की है, सर ये क्या आई ऑपरेट के दौरान जो है वो यूज होती है? ओके यानी कि ठीक है, बीम्स की फॉर्म में, वो किसी चीज को रप्चर करने के लिए, या ठीक है, मतलब सही ऐसे? सही, ये हर तरह मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, ठीक है। अभी बल्कि एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट कि आपने एक मटेरियल डिजाइन किया है जो कि नैनो मटेरियल है, एंड यू वांट टू यूज इट एज अ ड्रग कैरियर, कि जो ड्रग को लेके कैरी करके चला जाएगा आपकी बॉडी में। सपोज दैट बेटा, यहाँ पे देखें कि आपने इस साइड पे मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये एक नैनो मटेरियल डिजाइन किया, एंड विद इन दिस नैनो मटेरियल्स देयर आर सम ड्रग पार्टिकल्स। ये ड्रग पार्टिकल्स हमने बीच में इंजेक्ट कर दिए, ठीक है। फॉर विच पर्पस? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या होती है कि ये जो नैनो मटेरियल है, जिस तरह हम नॉर्मल ड्रग्स लेते हैं, वो क्या है, आपके ब्लड में जाएंगी, और ठीक है, एंड देन वो दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन ये टारगेटेड जो ड्रग डिलीवरी है, ये जस्ट अगर आपने इसको डिजाइन किया है कि ये आपके, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक ये इस टाइप ऑफ लंग्स, ठीक है। ये लंग्स के सेल्स के पास जाके उसके अटैच हो जाता है। टारगेट उसने लंग्स को किया, उसके साथ जाके अटैच हो गया,
एंड आफ्टर अटैचमेंट क्या किया उसने, अब हमने आफ्टर अटैचमेंट क्या करवाना है, हमने ड्रग को रिलीज करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिलीज ड्रग क्या किया जाता है, आइदर या तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, बॉडी को रेडिएशन दी जाती हैं, और अगर वो रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा हो तो वो ज्यादा ड्रग रिलीज होगी, मींस दैट कि विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन और विद द हेल्प, वो मैग्नेटिक रेडिएशन भी हो सकती है, वो कोई इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक रेडिएशन या सिंपल मैग्नेटिक, या फिर वो कोई भी इलेक्ट्रिकल बीम हो सकती है, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो नैनो कैरियर है, ये नैनो मटेरियल है, ये ओपन होगा। अगर आप ज्यादा इसको मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक रेडिएशन देंगे, वो ज्यादा ओपन अप होगा। अगर वो ज्यादा ओपन अप होगा तो उतनी ज्यादा ड्रग रिलीज होगी उसमें से, ठीक है। तो डेट्स वाई हम अपने नैनो मटेरियल्स को एक तो अटैच करते हैं टारगेटेड ऑर्गन्स के साथ, एंड आफ्टर अटैचमेंट हाउ वी कंट्रोल द रिलीज ऑफ अ ड्रग, वी कंट्रोल रिलीज ऑफ अ ड्रग बेस्ड अपॉन देयर कि वो इंसुलेटर्स हैं या वो कंडक्टर्स हैं। अगर वो कंडक्टर्स हैं तो वो कैसे काम करेंगे, इंसुलेटर्स हैं तो कैसे काम करेंगे, हम इसी तरह मटेरियल्स को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अहमद थोड़ा क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ओके बेटा, okay, next we move towards our nano fibers. नैनो फाइबर्स की अगर हम बात करें तो दे आर mesh like टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन। ओके, नैनो फाइबर्स की मैंने बात की, तो नैनो फाइबर्स क्या हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि दे आर लाइक अ मैश लाइक, ठीक है, MES मैश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। मैश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट हैव टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ओरिजिन, शेप और ज्योमेट्री, ठीक है, टू डायमेंशनल है, एंड दे फॉल इन द रेंज ऑफ 100 नैनोमीटर्स। ये 100 नैनोमीटर्स की एक मैश लाइक है। इसको हम यूज कर सकते हैं इन मेडिकल एप्लीकेशंस, वो यूज इट एज अ फर्टिलाइजर। और बाकी भी जो ऊपर मैंने नैनो केजीज की बात की है, नैनो क्रिस्टल्स को, नैनो बेल्ट्स को, नैनो फाइबर्स को, इनको हम एज अ फर्टिलाइजर्स भी यूज कर सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन कि आप किस इंडस्ट्री में इसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको, मैं ज्यादा टच दे रहा हूँ इस लेक्चर को एग्रीकल्चर और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इट्स नॉट मीन कि हम इसको आर्टिफिशियल ऑर्गन सेंसेस में यूज नहीं कर सकते, हम उधर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप फूड स्टोरेज में भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैंने कहा कि ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर है। सपोज दैट कि इस टाइप ऑफ, अगेन जैसे हमने नैनो केजीज की बात की थी, इन द सेम वे ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, नैनो केजीज थ्री डायमेंशनल थे, इस तरीके से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। एंड इन दिस मैश लाइक स्ट्रक्चर क्या किया जाता है, इस पे नैनो जो डिजायर्ड कंपाउंड्स हैं उनको अटैच किया जाता है या फिलिंग की जाती है इन ऑर्डर टू डिलीवर, ठीक है। वो डिलीवर कैसे करना है, हाई स्पीड के साथ या फिर स्लो रिलीजिंग प्रोसेस के साथ, उसको फिर आगे इन नैनो फाइबर्स को, इनके स्ट्रक्चर्स को, इनकी थिकनेस को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम नैनो फाइबर्स कहते हैं दैट हैव अ मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। इसको 2D इसका स्ट्रक्चर होता है, और 100 नैनोमीटर्स की रेंज में ये फॉल करते हैं, ठीक है। And they are specialized structure to release the active compounds। आपने इसके अंदर सपोज दैट कि यहाँ पे मैंने एक्टिव कंपाउंड्स को फिल कर दिया, ठीक है, और वेरी स्मॉल है साइज, ये इजिली पेनिट्रेट हो जाएंगे। वो स्किन भी हो सकती है, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, प्लांट की मेम्ब्रेन, या फिर वो सॉइल भी हो सकता है, ठीक है। उसमें पेनिट्रेट होके वो हमें बता सकते हैं। इन द सेम वे इसको हम एज अ नैनो चिप और नैनो सेंसर भी कर सकते हैं। सपोज दैट के अंदर हमने इसमें क्या किया कि हम बाय द यूज ऑफ नैनो फाइबर्स वी डिजाइन अ नैनो चिप, एक बायो सेंसर हमने बना दिया, और वो सेंसर फूड की या मिल्क की या मीट की क्वालिटी बता रहा है। तो आपने उस सेंसर को जब मीट के ऊपर रखा, उसने अपना कलर इंडिकेशन से बताया कि ये जो मीट है
ये कितने दिन पुराना है, ये खराब है या ठीक है, या अगर मिल्क या राइस की बात करें तो बाय यूज ऑफ सच टाइप ऑफ नैनो डिवाइसेस और नैनो चिप्स, इनको हम यूज करके इस तरीके से अंदर सेंसिंग एबिलिटीज को या उस स्ट्रक्चर या कंपाउंड्स को अटैच करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम मूव कर देंगे अबाउट अ वेरी फेमस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, और इसको हम क्या कह रहे हैं, एज ए नैनो पार्टिकल्स, जो कि माइट पॉसिबल कि आप लोग अपनी रिसर्च में इसको यूज करें। ओके, अगर नैनो पार्टिकल्स की मैं बात करता हूँ, एज अ नेम इंडिकेट दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंट पार्टिकल्स, देयर आर पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, सपोज दैट कि ये पार्टिकल इस तरीके भी हो सकते हैं, ये स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं, उससे लार्ज साइज के भी हो सकते हैं, और इनका जो साइज है वो वेरी करता है फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो नैनो मटेरियल बनाए थे और अपनी रिसर्च में स्पेशल नैनो पार्टिकल्स यूज किए थे, उन नैनो पार्टिकल्स का नाम था सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। तो हमारे नैनो पार्टिकल वो सिल्वर भी हो सकते हैं, फॉर सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट माइट बी अ सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई नाउन एज एजी, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। एनपी स्टैंड फॉर नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, इट माइट बी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, एयू गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। इसके अलावा हम टाइटेनियम नैनो पार्टिकल्स को यूज कर सकते हैं। जिंक नैनो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड हैं, सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स हैं, एंड दिस इज नंबर ऑफ डिफरेंट सीरीज जो कि नैनो पार्टिकल्स और नैनो मटेरियल्स हमारी करंट रिसर्च में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और एंड डिपेंड अपॉन कि हम किस डायमीटर में और किस साइज में इसको डिजाइन कर रहे हैं, और देन उन नैनो पार्टिकल्स को हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ओके। नैनो पार्टिकल्स के बाद द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट नैनो ट्यूब्स। ठीक है, यहाँ पे नैनी लिखा हुआ है, ये नैनो है। ठीक है, टाइपिंग एरर है। नैनो ट्यूब्स सिंपली जैसे हम बता रहे हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इट्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं डिपेंड अपॉन, जैसे कि मैं यहाँ पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सपोज दैट कि इस तरीके से हम एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये इस तरीके से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इट माइट बी हॉलो फ्रॉम इंटीरियर दैट हैव अ कैविटी। अगर वो हॉलो है फ्रॉम इंटीरियर, तो उस कैविटी को हम फिर क्या कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ सम डिजायर्ड पार्टिकल्स उसको हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मीन्स दैट के नैनो ट्यूब्स आर ऑफ टू बेसिक टाइप्स। आइदर ये जो हमारे पास नैनो ट्यूब्स हैं, ये क्या है, या तो ये, जैसे कि यहाँ थोड़ा सा मैं प्रोफेशनली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो वो हॉलो है फ्रॉम इंटरनली, या फिर सेकंड है दे आर नॉट अ हॉलो, वो हॉलो सिलेंडर्स नहीं है वो, या फिर वो क्या हो सकते हैं, वो फिक्स हो सकते हैं। तो ये एक सेकंड ट्यूब जो मैंने बनाई है वो हॉलो नहीं है फ्रॉम इंटरनल, इट मीन्स दैट टू इंटरनली वो फिल्ड है। अगर फिल्ड है, दिस मीन्स दैट कि वो बहुत रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, ये फिलिंग शो हो रही है, यहाँ पे इतना ज्यादा होगा तो नहीं, लेकिन इट जस्ट फॉर सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस मीन्स दैट कि सॉलिड बॉडीज बनाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम फॉर द सेक ऑफ, हम की भी हमारे पास नैनो मटेरियल्स हैं, हमने उसकी सरफेस बनानी है, वो आपके मोबाइल्स हैं, इट्स माइट बी आपके कोई भी आपने मेडिकल डिवाइस बनाई है और वो डिवाइस ब्रेक ना हो, उसमें डेप्थ ना आए वो, ठीक है, डैमेज ना हो, तो हम उसकी स्ट्रक्चर्स इन नैनो ट्यूब से बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मीन्स दैट नैनो ट्यूब्स आर टू बेसिक टाइप्स, या तो इंटरनली हॉलो होती हैं या फिर इंटरनली वो फिल्ड होती हैं। ठीक है, that have a solid internal structure, and second that have a hollow internal structure that have a cavities को हम fill करते हैं by our desired particles, desired compounds, और वो compound drugs भी हो सकते हैं, वो प्योर हमारे required materials हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी 6 हमने बेस्ड ऑन देयर शेप एंड ज्योमेट्री 6 डिफरेंट टाइप ऑफ नैनो मटेरियल्स हमने डिस्कस किए हैं, दैट आर नैनो केजेस, नैनो क्रिस्टल्स, नैनो बेल्ट्स, नैनो फाइबर्स, नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो ट्यूब्स। ठीक है, तो नैनो वायर्स की जैसे हमने बात की कि दे आर वन डायमेंशनल मटेरियल, दे आर स्मार्ट मटेरियल,
Smart means that कि we use in different type of purposes. So that's why इसकी applications भी as in the case of nanoparticles बहुत ज़्यादा हैं. There are smart applications. तो इसको मैंने अगर बात किया तो ये वन डायमेंशनल मटेरियल है, इसलिए 1D मटेरियल में कह रहा हूँ. इनको इन वायर्स को हम यूज कर सकते हैं इन एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशंस. ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास स्मॉल वायर्स होती हैं और इन वायर्स को हम जितना स्ट्रेच करते जाएंगे और ज्यादा स्ट्रेच होती जाती हैं अनटिल कि वो अपनी लास्ट इट मींस दैट इनकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इसको हम स्ट्रेच करते करते बहुत लास्ट लिमिट पे जाके ये ब्रेक हो सकती है. इट मींस दैट वी कैन यूज दीज नैनो वायर्स. हम इनको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? अपने सियालकोट की इंडस्ट्री में, जो कि क्या है हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं. बेस पॉन के ये ड्यूरेबल है, ये स्ट्रेचेबल है, फ्लेक्सिबल है. ठीक है, ये जो ज्यादा बियर कर सकती हैं स्ट्रेस को, वियर एंड टियर को. तो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नैनो मटेरियल जिनको हम नैनो वायर्स कह रहे हैं. ठीक है, और बेस पॉन इन्हीं नैनो वायर्स को आप टू वायर्स को आपस में मिला रहे हैं और दिस कलेक्शन ऑफ 50 डिफरेंट वायर्स. जितनी ज्यादा करते जाएंगे उतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाती है. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट थिंग इज डॉट्स आर नोन एज अ क्वांटम डॉट्स. ठीक है, अब क्वांटम डॉट्स को हम क्यूडी भी कहते हैं. बेसिकली दे आर कंडक्टिंग मटेरियल्स. ठीक है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ इट्स टाइप ऑफ अगेन क्रिस्टल टाइप ऑफ मटेरियल्स दैट आर नोन एज अ नैनो क्रिस्टल मटेरियल और नैनो क्रिस्टल कंडक्टिंग मटेरियल्स. इट मीन्स दैट कि आप इफ यू आर गोइंग टू डिजाइन अ प्रोजेक्ट जिसमें कोई कंडक्टिंग एप्लीकेशन आती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर दिस एप्लीकेशन, फॉर दिस पर्पस, जो कि वेयर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ कंडक्शन. ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स के लिए हम इसको नहीं यूज कर सकते. जैसे मैंने कहा कि दे हैव सम कंडक्टिंग जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे हैव सम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. इट हैव सम इलेक्ट्रिकल प्लस ऑप्टिकल का जिक्र किया, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज अगर हम इसकी बात करें तो दे आर आल्सो यूज एज अ सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, तो मींस दैट कि इसको हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग अवर बायोमेडिकल इंडस्ट्री और अदर टाइप ऑफ एप्लीकेशंस. ठीक है, ओके. अगर हम इसके डॉट्स की मैंने जिक्र किया तो साइज के बारे में बात करें तो इट्स वेरी फ्रॉम, इसकी साइज जो है वो हम एटॉमिक साइज की जिक्र करते हैं बिकॉज इट्स अ क्लस्टर ऑफ एटम्स. ठीक है, तो ये 10 to 50 एटम्स भी हो सकते हैं, 10 to 60 एटम्स भी. तो आपने एटम्स को कंबाइन किया, इट्स अबाउट अ सेल्फ असेंबली कि बहुत से एटम्स कंबाइन हो गए एंड देन हम उन एटम्स को यूज कर रहे हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अवर डिजायर्ड फंक्शन. but in the case of their it's a very small साइज. अगर हम इस एटॉमिक रेंज की मैं बात कर रहा हूँ तो इस मीन्स दैट कि इट्स नॉट इजी टू प्ले इन दिस रेंज. ठीक है, अगर हम इस रेंज में कोई भी चीज डिजाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है. ठीक है, या कोई भी जब उस पर काम करेगा तो दैट्स वाई इस पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कंट्रोल in order to control the size of this quantum dot, control the size is a very challenges. This means that challenging है तो we need a high quality raw material, we need a high efficient systems, we need a highly qualified or expert person जो कि इन quantum dots पे काम करें और उसको फिर expertise are required to use them into as a semiconductors, to use them to design artificial organs, to use them to design agriculture products. ठीक है, या फिर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स क्वांटम डॉट्स की अगर हम जैसे मासूमा ने बात की, एबिलिटीज की बात की जाए तो दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन. नैनो पार्टिकल्स आप एज कम्पेयर टू अ क्वांटम डॉट्स हम नैनो पार्टिकल्स को इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इसके जो करैक्टर्स हैं वो ज्यादा होंगे. ठीक है, तो हम केस टू केस डिस्कस कर रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी इज नैनो
कंपोजिट्स। इसको अगर मैं सिंगल लाइन में बयान करना चाहूँ तो इट मीन्स दैट कि दीज आर as a complex material. Complex means it's made up of a different type. That's why it's a composite. Multiple phase material. It's a better term to use. It is a multiple phase material. इस मल्टीपल फेजेस में ये हमारे पास सॉलिड में भी हो सकता है या फिर सेमी फेज में भी हो सकता है, लिक्विड में, या फिर हम ठीक है इस फेज में इनको यूज कर सकते हैं। तो हम अगर बात करें कि इस नैनो डायमेंशन अप टू 100 नैनो मटेरियल डायमेंशन का कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल हम डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक चीज की दैट इज अ कंपोजिट, दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। ये कंपोजिशन किस किस की है? ए की है, ठीक है, और सेकंड में कोई चीज ले रहा हूँ, इसको मैंने कहा इट्स अ बी, ठीक है, और ए बी की बेसिकली ये कंपोजिट्स हैं, ठीक है। एज आई नो डैट और यू नो डैट कि ए का करेक्टर कोई और है। ए का करेक्टर है कि वो टेम्परेचर कंट्रोल ज्यादा बेहतर कर सकता है। बी का करेक्टर ये है कि वो सॉइल के टेक्सचर को ज्यादा, तो हम इस तरह की सॉइल को या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर करना चाहते हैं तो दोनों के करेक्टर्स को हमने कंबाइन कर दिया। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नैनो कंपोजिट्स, कि हम मल्टीपल चीजों को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके हम मल्टीपल रिजल्ट्स को इन अ सिंगल बॉडी वी ट्राई टू अचीव मल्टीपल कैरेक्टर्स बाय डिजाइनिंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट, जो कि एक चीज है लेकिन उसके जो कंपोजिट्स हैं वो दो डिफरेंट हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल अ मल्टीपल टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। क्लियर बेटा? तो दैट्स व्हाई इट इज अ नैनो डायमेंशंस। इन द सेम वे इट माइट बी पॉसिबल टू डिजाइन कंपोजिट। आपने एक ऐसा कंपोजिट डिजाइन किया जिसमें सपोज मैं कहता हूं कि ए भी है, ठीक है, जिसमें एफ भी है, दैट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, जिसमें ये भी है, ऐसा भी है, तो दैट्स अ होल। और ये क्या बेसिकली डिफाइन कर रहा है? दैट्स डिफाइन के इट हैज ability to इट हैज एबिलिटी कि वो इस डायमेंशन में भी कोई अपना करेक्टर दे रहा है, इस डायमेंशन में भी दे रहा है, इसमें भी दे रहा है। तो एज कंपेयर टू नैनो वायर, एज कंपेयर टू हमने बात की नैनो पार्टिकल्स, एज कंपेयर टू क्वांटम डॉट, नैनो केजीज, नैनो क्रिस्टल्स, नैनो बेल्ट्स, जो कंपोजिट्स हैं वो बेसिकली क्या है? वो मल्टीपल्स पैरामीटर्स, मल्टीपल फंक्शंस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट चीजों की कंपोजिशन है। सपोज दैट कि आप नैनो बेल्ट का मैंने जिक्र किया। नैनो बेल्ट क्या है? इस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ अ बेल्ट, ये एक नैनो बेल्ट है, ठीक है। नैनो बेल्ट को भी हम नैनो कंपोजिट्स कह सकते हैं। हाउ? कि मैंने इस नैनो बेल्ट पे क्या किया कि आई अटैच, मैंने यहाँ पे ए को भी अटैच कर दिया, सपोज दैट इट्स अ कंपाउंड, मैंने यहाँ पे किसी बी को भी अटैच कर दिया। in the same way I attach C, मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स को या कंपाउंड्स को या एलिमेंट्स को, कोई भी मेटालिक या नॉन मेटालिक, इन चीजों को अटैच करके अब ये नैनो वायर जो है इट इज नाउन एज ए नैनो कंपोजिट, ठीक है। इन द सेम वे हमने नैनो कैरियर्स की बात की थी। नैनो कैरियर जो कि इस तरह के बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, नैनो कैरियर्स को भी हम कंपोजिट्स कह सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि डिफरेंट कंपोजिट्स को फिल कर दिया। इट्स नॉट कंटेन्स ओनली सिंगल टाइप ऑफ अ पार्टिकल। इसमें इस तरह का पार्टिकल्स भी है तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स, वो पहले मैंने आपको किया था तो वो डिफरेंट सेम सेम कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया था। कंपोजिट जहाँ पे वर्ड आएगा सेम, इट्स अ कंपोजिशन ऑफ अ डिफरेंट, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स in order to introduce multiple features in a same product, ठीक है। so this is all about 8 or 9 different type of nano materials based on their shapes